यदि इस प्रकार का कहीं क्वेश्चन दिखता है आपको, तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन यदि आपके लिए गणित में हों तो उन्हें कर लेना, क्योंकि वो मोस्ट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाते हैं और कि यहीं पीछा नहीं छोड़ते। यदि आप में मैथमेटिक्स है तो ये गणित में भी डायनामिक्स के रूप में आते हैं, और यदि आप पर ये मैथमेटिक्स नहीं भी है तो आप जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें इस प्रकार के प्रश्न खूब मिलते हैं। ठीक है, 10-12 एग्ज़ाम दोगे तो उनमें लगभग 3 एग्ज़ामों में इस प्रकार का प्रश्न मिल जाएगा। हाँ, ये है कि वो सदिश आरेख नहीं बनवाएगा। यहाँ पर सदिश आरेख बनवा रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम की बात है। देखो कैसे करना है, दिया है, क्या दिया है जी? पहले तो दिया है आपका तैर रहा है, तैराक का वेग कितना है? नहीं, तैराक का वेग कहाँ दिया है? नदी के धारा के लंब दिशा में वेग से तैर रहा है। हाँ, धारा के लंब दिशा में तैराक का वेग कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। नदी का वेग कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर है जी। तो कहता है कि सदिश आरेख बनाकर कैलकुलेशन कर लो। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सदिश आरेख बनाकर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे करेंगे। हमें क्या निकालना है? तैराक का परिणामी वेग। परिणामी वेग बराबर क्या? तो देखो जी, एक नदी है, ये रही, ये बह रही है, मान लीजिए अनुसार वाली नदी है, ये गई, ठीक है, ऐसे करके। ओके, ये नदी जो जा रही है इसका वेग है, इधर को जा रही है, मान लो ये दिया है 3 किलोमीटर पर घंटा के वेग से नरोरा की तरफ जा रही है। इसके नदी के बहाव के लंब दिशा का क्या होगी? या तो नीचे को होगी या ऊपर को होगी। ठीक है, अगर आप बीच में बैठे हैं, इस किनारे पर हैं तो लंब दिशा ये ऊपर को होगी। आने बस समझ में? तो इसकी लंब दिशा में ठीक जो तैर रहा है वो तैर रहा है 4 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से। बहने की दिशा में जो बह रहा है, ऊपर को बनाइए, बताओ। ऐसे मंदिर है तेरी साइड में इधर कोई बहने की दिशा में नहीं, बहने की लंब दिशा में। हाँ, बहने की लंब दिशा में। तो ये मान लीजिए A है और ये B है और ये पॉइंट C है। तब ये ऐसे लंब दिशा से तो ऊपर से भी नीचे को आजकल। बिल्कुल, मैंने कहा तो था भी, या तो नीचे को होगी या ऊपर को होगी। पल्ली पार है, पार में है तो इधर को होगी, नीचे को। इस पार है तो ऊपर को होगी, फिर नीचे को काटनी पड़ती नदी हमें। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इसका परिणामी ये वाला जो है, ये परिणामी ज्ञात करो, R का वैल्यू क्या है। परिणामी का परिणाम ज्ञात करो। ये दोनों 90 अंश के कोण पर लग रहे हैं। दोनों परिमाणों का परिणाम ज्ञात करो। हाँ, तो हम किरण आरेख में क्या कहेंगे पता है कैसे लिखना है? ये सदिश आरेख कैसे बनाना है अब हमें?
ये तो चित्र रहा तुम्हारे समझने के लिए, और आप चित्र ऐसा भी बना सकते हैं जो ज़्यादा समझने के लिए ठीक है। ठीक है। जो हमने आर जो मानो वेक्टर जब हम तीन नीचे ऊपर लगाते हैं, हमें क्या पता है विपरीत दिशा में है ना, हमें पता थोड़ा चले विपरीत दिशा में है या ना। परिणामी जो होता है, हाँ पता चले। परिणामी तो दूसरे उसी में आएगा ना, जल तो तभी निकलेगा यार, पढ़े तो थे उसमें हम कल। ठीक है। तो क्या है, देखो लिखने का तरीका सीख लो। सदिश आरेख, विधि। सर्वप्रथम ए बी सदिश खींचते हैं जिसका परिणाम कितना है, परिणाम 3 है, तथा इसके लंबवत पैमाने से सदिश BC 4 परिणाम का खींचा। ठीक है। अब ए बी के ऊपर वेक्टर लगा और पैमाने हाँ से इन दोनों का परिणामी ज्ञात किया, जो आर वेक्टर बराबर कितना है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर कितना निकल के आया, हाँ कितना करोगे, इन दोनों का परिणामी जब निकालोगे 5, 3 प्लस 4 बराबर, मैंने तो देख के दिखा दिया, वो ठीक लिखा है तुमने जितना भी लिखा है। अब आप ए बी का वैल्यू 3 रखेंगे, बी सी का वैल्यू 5 रखेंगे, ऐसे ना करके आप सीधा लिख देना है कितना, 5। ओके। अतः तैराक का वेग, तैराक का परिणामी वेग 5। जो 3 और 4 इधर रखा है, ये भी परिणामी है, ये परिमाण है। 3 और 4 नहीं, ये परिणामी कहाँ है, बात समझे नहीं। पता क्या हाल होने वाला है, तैराक भैया यहाँ से तैरेंगे, समझना मेरी बात को। ये रहे, थोड़ी देर के लिए चित्र बना लो, ये रहे। अब वो क्या कहेंगे, हमें मुझे यहाँ पहुँचना है इस बिंदु पर, ठीक है जी। यहाँ से बिल्कुल सीधो से गोता मारेंगे। जैसे ही ए से पहुँचना है बी पर पहुँचना है उन्हें, जैसे ही तैरेंगे तो भैया वो तैरते 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 नौ करके कोशिश वहाँ करेंगे, लेकिन पहुँच जाएंगे यहाँ, पहुँचेंगे ना, यहाँ निकलेंगे। और जब यहाँ निकले तो कोण कितना बना ना बेंस का, ठीक है। मैंने आपकी सुविधा अनुसार उल्टा बना लिया था इसे, बस ये किया था। हाल ये हो रहा है उनका, फिर पैदल पैदल चल के आएंगे। जैसे 3 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा परिमाण है, परिणामी है। ये परिमाण दे रखे हैं इनका, परिणामी लिखते हैं ना, क्या ये ऊपर वाले लाइन परिणाम, हाँ परिमाण, ठीक है, जो चीज़ हुई वो परिमाण। ओके, यस, हाँ ठीक है, बात आ गई समझ में, क्लियर।
अब देखो कैसे हमें याद कर लेना है आराम से। त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नहीं, त्रिभुज भुज नियम। तो त्रिभुज नियम लगाएंगे, क्या होता है हमारा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, आर का ए का वैल्यू कितना है, ए इज़ द फर्स्ट वेक्टर 3, बी कितना है, ये कितना है, कॉस 90 का वैल्यू 9, 16 और 9 कितना हो गया, आर का वैल्यू कितना आया 5। इस प्रकार से 5 निकला था। वह झगड़े में ना पड़ के, ये जो झगड़ा है आप इसे सीख लें, ठीक है, क्योंकि फिक्स वैल्यू यही लाएगा। जब आप इसे नापेंगे ना, ये आपकी नाप कर पूरी 5 तो बैठने वाली है नहीं। सपोज करो, एक बात सोच लो, मान लो ये इस प्रकार से है, परिणामी इस प्रकार से, ठीक है, इसका 7 है, इसका 8 है। अब नाप के दिखा दो तो कितना निकलने वाला है, बताओ कितना आएगा। तो बिना कैलकुलेशन के आप कैसे करोगे 7 मतलब 49, 64 कितना हो गया, 3, 17, 111 हैं, 113 हो गए ना। ये हो गया आर स्क्वायर। अब इसका रूट लोगे, आर का वैल्यू आएगा √113। निकाल के दिखाओ कितना वो आएगा। नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे निकाल लेना बाद में। जब आप नापोगे तो पॉइंट में समथिंग आएगा, तो पॉइंट में जब आएगा तो आप उसे ठीक नहीं नाप पाएंगे, इससे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा फिर, ठीक है, क्लियर, आगे समझ में, ओके।